गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। ध्यान दीजिए, आपका चैप्टर जो आर्टिकल है वो चल रहा था, तो आर्टिकल चैप्टर को आप एक्सीड करते हैं। ध्यान दीजिए, आर्टिकल चैप्टर पर मैंने कल आपको आर्टिकल चैप्टर के बारे में ए या एन आर्टिकल के बारे में बताया था। तो एन आर्टिकल के बारे में और विशेष महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर फर्स्ट पर ध्यान दीजिए। आपका चल रहा था इनडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल का मीन्स होता है अनिश्चिततावाची। अनिश्चिततावाची, अनिश्चिततावाची जो आर्टिकल है वो है आपका ए या एन आर्टिकल, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे आपसे। ए या एन आर्टिकल, इसके बारे में मैंने बताया था आपको कि आर्टिकल जो है यानी ए एन आर्टिकल का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। यानी कि ए एन आर्टिकल जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व लगाया जाता है। दोस्तों, इस चीज़ पर ध्यान रखना है। यानी कि नाउन सिंगुलर होनी चाहिए, उसके साथ साथ काउंटेबल भी होना अनिवार्य है। तो आपने यहाँ ध्यान दिया कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले नहीं किया जाता और अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी नहीं किया जाता है। इस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से मैंने कल आपको समझा दिया था। अब देखिए इसका नेक्स्ट पॉइंट, जो विशेष महत्वपूर्ण पॉइंट है कुछ इसके, उन पर ध्यान देना है दोस्तों। देखिए पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर फर्स्ट। पहला पॉइंट क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिए। आपका पहला पॉइंट है रेट। रेट यानी कीमत, प्राइस यानी मूल्य, वेट वजन, स्पीड गति, में प्रति का भाव दर्शाने के लिए, प्रति का भाव दर्शाने, भाव दर्शाने के लिए ए या एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग करते हैं दोस्तों। यानी कि मैंने आपको बताया किसी भी रेट, प्राइस या स्पीड का में प्रति का भावार्थ दर्शाया जाता है तो वहां पर ए या एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जिसे देखिए सी ड्राइव्स हर कार 80 पर एन आवर, यानी कि 1 घंटे यानी 80 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से वो अपनी कार को ड्राइव करती है। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर बाइक होती तो राइड आता और कार है तो ड्राइव आ रहा है। कार को ड्राइव किया जाता है, बाइक को राइड किया जाता है। इस चीज पर ध्यान देना है। और देखिए he brought ₹10 he brought rice ₹10 1 किलो।
कहने का तात्पर्य ये है किसी भी प्राइस या स्पीड और किसी भी रेट को प्रति का भावार्थ देने के लिए ए या एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इस चीज पर ध्यान देना है। पॉइंट नंबर 2, इसके पॉइंट नंबर 2 पर ध्यान दीजिए। पॉइंट नंबर 2 ये है कि यदि किसी भी कॉमन नाउन का प्रयोग, यानी कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन नाउन का प्रयोग उसकी संपूर्ण जाति को दर्शाने के लिए किया जाता है, तो उससे पूर्व ए या एन आर्टिकल लगाते हैं। ए या एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिए, यदि कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग यदि उसकी संपूर्ण जाति को दर्शाने के लिए किया जाता है तो उससे पहले ए या एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखिए, एज ए कॉमन नाउन आ डॉग इज एन एनिमल, अ डॉग इज एन एनिमल, यानी डॉग एक जानवर है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर डॉग एक एनिमल जो है उसकी पूरी डॉग प्रजाति एनिमल को डिनोट कर रही है, यानी कि संपूर्ण जो है एनिमल के अंतर्गत आ रहे हैं डॉग, टोटल डॉग जो है ना। तो ये अपनी जाति को, कास्ट को डिनोट कर रहे हैं, तो इससे पहले ए आर्टिकल आएगा। यदि अपनी जातिगत विशेषता दर्शाने लग जाए तो ए नहीं दे आर्टिकल आता है। दोस्तों देखिए किस तरीके से उसका क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। देखो ध्यान दीजिए, जैसे आपने देखा यहां पर नोट, यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग जातिगत विशेषता दर्शाने के लिए कर दिया जाता है, दर्शाने के लिए किया जाता है, तो उससे पूर्व द आर्टिकल लगाते हैं, उससे पूर्व या पहले द आर्टिकल लगाते हैं। जैसे देखिए सेंटेंस, एग्जाम में सेंटेंस किस तरीके से आता है दोस्तों। देखिए
इसका सेंटेंस, ब्लैंक डॉग इज आ फेथफुल, फेथफुल एनिमल, यानी डॉग जो होता है वो आपका एक वफादार जानवर होता है। तो अब ये अपनी जातिगत विशेषता दर्शा रहा है। जब जातिगत विशेषता दर्शाने लग जाए यदि कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन कॉमन नाउन के रूप में, तो समझ लीजिए उससे पहले दे आर्टिकल यूज किया जाएगा। तो यहां पर दोस्तों ध्यान रखना है, यहां पर उसमें दे आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। अगर वो डायरेक्ट किसी पूरी जाति को बताए तो ए आर्टिकल आएगा, जातिगत विशेषता दर्शाए तो दे आर्टिकल आएगा। जैसे और देखिए एग्जांपल, ध्यान दीजिए, देखिए और एग्जांपल, जैसे मैंने कहा आप पिकॉक, पिकॉक इज ए बर्ड। अब ये पूरी संपूर्ण कास्ट को डिनोट कर रहा है कि पिकॉक जो होता है वो एक पक्षी होता है दोस्तों। तो आपने यहां ध्यान दिया कि पिकॉक कोई जातिगत विशेषता नहीं, ये संपूर्ण जाति को होता है कि पिकॉक बर्ड की श्रेणी में से आता है, एनिमल की श्रेणी में से नहीं आता है। अगर मैं इसको इस तरीके से बता देता हूं, पिकॉक is a beautiful bird, कि पिकॉक जो होता है वो एक सुंदर पक्षी होता है। तो अब आपने ध्यान दिया कि अब इसने इसकी क्या बता दी है, जातिगत विशेषता दर्शा दी है। जब जातिगत विशेषता दर्शा दी है तो दोस्तों यहां दे आर्टिकल आएगा, इस चीज पर ध्यान देना है। ओके, हाँ जी। अब देखिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट, देखिए इसका नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट ये है इसका, यदि अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाए तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इससे पहले भी एक पॉइंट और है, उसको ध्यान में रखना है। लंच डिनर, लंच या डिनर या ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट से पहले कोई एडजेक्टिव दिया जाता है, कोई एडजेक्टिव दिया गया हो या विशेष संदर्भ को दर्शाया हो, विशेष संदर्भ को दर्शाया हो, या कोई विशेष संदर्भ को दर्शाया गया हो, इनसे पूर्व ए या एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं।
या एन आर्टिकल लगाते हैं। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए मैंने आपसे कहा है लंच डिनर ब्रेकफास्ट से पहले यदि कोई भी एडजेक्टिव का प्रयोग कर दिया जाता है तो ध्यान देना है कि एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है लंच डिनर ब्रेकफास्ट से पूर्व तो एन आर्टिकल आएगा, एन आर्टिकल का यूज किया जाएगा। यदि नहीं किया गया है तो कोई आर्टिकल डिनोट नहीं होगा। ध्यान दीजिए पहला सेंटेंस, शी गेव मी ब्लैंक ब्रेकफास्ट यस्टरडे। उसने बीते कल मुझे ब्रेकफास्ट दिया था। तो अब ध्यान दीजिए यहां पर कोई यहां पर कोई विशेषता दर्शाने का काम नहीं कर रहा है, अर्थात यहां पर कोई एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। तो एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं किया जा रहा है दोस्तों, तो समझ लेना है कि इससे पहले कोई आर्टिकल डिनोट नहीं किया जाएगा। अगर एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर दोस्तों ध्यान रखना है ए या एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखिए सेंटेंस, यहां पर सेंटेंस पर ध्यान देना है। सी गेव मी गुड या लाइट लाइट मीन्स होता है हल्का, है ना, लाइट ब्रेकफास्ट, ऐसे। यदि इस तरीके से है ये सेंटेंस तो समझ लेना है दोस्तों यहां पर ए आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या दे दिया गया है, एडजेक्टिव दे दिया गया है। यदि एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है सेंटेंस में तो समझ लेना है यहां पर ए या एन आर्टिकल आएगा। अब आपको पता है कि गुड और लाइट के सेंस में ए का प्रयोग किया जाता है, कौन, क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड निकल रही है तो क्या आएगा, यहाँ ए आएगा। ओके, तो इस चीज को समझ लेना है। यदि लंच डिनर ब्रेकफास्ट से पहले एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है तो एन आर्टिकल आएगा, यदि नहीं किया जाता है तो कोई आर्टिकल डिनोट नहीं होगा दोस्तों। ओके, हाँ जी, अगले पॉइंट पर ध्यान दीजिए, नेक्स्ट पॉइंट पर, यह भी महत्वपूर्ण है। व्हाट यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मयादि बोधक वाक्यों में एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है नाउन से पूर्व या एन आर्टिकल आता है का यूज करते हैं। जैसे देखिए सेंटेंस दोस्तों, हाउ ए वंडरफुल बिल्डिंग, ये लो, यहां ध्यान देना ये नाउन है, इस नाउन से पहले जो एडजेक्टिव दिया गया है तो एडजेक्टिव से पहले आएगा, तो यहां पर किस का प्रयोग किया गया है, ए का प्रयोग किया गया है। जैसे मैंने कहा व्हाट ए प्रीटी गर्ल, प्रीटी गर्ल, व्हाट ए प्रीटी गर्ल। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि यहां पर हाउ और व्हाट के बाद में ए का प्रयोग किया गया है, ये आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं। तो इन चीज पर ध्यान देना है कि इसमें भी एन का प्रयोग किया जाता है। ओके,
अगला नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अब्बास स्वरूप आते हैं, तो अब्बास स्वरूप अंतिम पॉइंट है इसका, उस पर विशेष ध्यान देना है दोस्तों। देखिए हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, पॉइंट ये है आपका कि कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ फ्रेजेज या एक्सप्रेशंस बोल सकते हैं, अभिव्यक्तियों को इडियोमैटिक करने के लिए से पूर्व या एन लगाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, इस पॉइंट पर विशेष ध्यान देना है। ये आइडियोमेट्रिक एक्सप्रेशन जब किया जाता है तो ध्यान रखना है दोस्तों, आइडियोमेट्रिक एक्सप्रेशन में यहां पर आपके ए एन का प्रयोग कुछ एक्सप्रेशन में किया जाएगा, कुछ एक्सप्रेशन ऐसी हैं जो फिक्स हैं, उनमें नहीं किया जाता है। तो देखिए कौन कौन से एक्सप्रेशन हैं। देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, टेक ए रिस्क, या हिंट, टेक इंटरेस्ट, टेक ए बाथ, ओके, कीप ए सीक्रेट, कीप ए सीक्रेट, एक गोपनीयता रखना, इन ए हॉर्न ऑफ डिलेमा, ए हॉर्न ऑफ डिलेमा, in a haste, in haste होता है, in a haste नहीं होता। make a noise, make a noise, a good या bad knowledge, एजुकेशन या a good और bad knowledge,
अ गुड या बैड नॉलेज, ध्यान देना है दोस्तों, देखिए समझिए, टेक ए इंटरेस्ट या टेक ए बात, कीप ए सीक्रेट, ओके, टेक ए हिंट, ये इस तरीके के एक्सप्रेशन है दोस्तों जो फिक्स एक्सप्रेशन है आपके। इन फिक्स एक्सप्रेशन में आप ध्यान देना है कि ये अनकाउंटेबल होते हुए भी इनके साथ में ए या एन आर्टिकल डिनोट करते हैं। कुछ एक्सप्रेशन इस तरीके से, उनको ध्यान रखना है। इन हैस्ट, इन हैस्ट का मीन्स होता है जल्दबाजी में होना, जल्दबाजी, इन हैस्ट, ओके। और देखिए इन हरी, इन प्रॉब्लम या कंफ्यूजन, इन डेंजर, बाय मिस्टेक, ये एक्सप्रेशन चेंज नहीं होते हैं, इनका प्रयोग इसी तरीके से किया जाता है विद्यार्थियों, ध्यान रखना है। इन ए मूड, इन ए मूड, ध्यान दीजिए दोस्तों, आपने देखा कि यहां पर जो मैंने जो आइडियोमेट्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं, ये आइडियोमेट्रिक एक्सप्रेशन एकदम फिक्स है। जहां पर ए एन का प्रयोग किया गया वहां किया जाएगा और जहां नहीं किया गया वहां नहीं किया जाएगा। जैसे देखिए सेंटेंस किस तरीके से डिस्प्ले किया जाता है, सेंटेंस पर ध्यान देना है दोस्तों। ओके, देखिए सेंटेंस किस तरीके से दिया जाता है दोस्तों, सेंटेंस पर विशेष ध्यान देना है। पहला सेंटेंस, आई कॉट हर हैंड, आई कॉट हर हैंड, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया था, बाय मिस्टेक, गलती से। तो इसको ऐसे नहीं बोला जाता है दोस्तों, बाय ए मिस्टेक। इसको इस तरीके से नहीं बोला जाता, अर्थात यहां पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ओके, इसको ऐसे ही बोला जाएगा, आई कॉट हर हैंड बाय मिस्टेक, मैंने गलती से उसका हाथ पकड़ लिया था, यानी उसका हाथ मैंने गलती से पकड़ा था। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर इस तरीके के एक्सप्रेशन में आपको ध्यान रखना है कि जहां ए एन आर्टिकल दिया गया है वहां पर ए एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा और जहां नहीं है वहां पर नहीं किया जाएगा। जैसे देखिए सेंटेंस, टुडे आई एम इन हॉर्न ऑफ डिलेमा, मैं आज दुविधा में फंस गया हूं, मैं आज दुविधा में फंस गया हूं। तो सेंटेंस को किस तरीके से बोला जाएगा, टुडे आई एम इन ए हॉर्न ऑफ डिलेमा, आई एम इन ए हॉर्न ऑफ डिलेमा। ये देखिए आ हॉर्न ऑफ डिलेमा। ओके, तो इस तरीके के जो सेंटेंस है जहां पर ए एन आर्टिकल का प्रयोग किया जा रहा है दोस्तों वहां पर किया जाएगा, जब नहीं किया जा रहा है वहां नहीं किया जाएगा। जैसे देखिए, आई हैव ए गुड नॉलेज, जैसे देखो सेंटेंस, आई हैव अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, ध्यान दीजिए, आई हैव ए गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तो यहां पर गुड या बैड नॉलेज या गुड या बैड एजुकेशन के साथ में ध्यान रखना है एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। या आप इस तरीके से बोल सकते हैं, ए गुड बैड एजुकेशन या ए
ए गुड या बैड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, एनी अदर कोई भी सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं इसके साथ में। सो यू मस्ट कीप अ सीक्रेट टू मी, आपको मेरे से गोपनीयता नहीं छुपानी चाहिए। तो इस तरीके से जो सेंटेंस है उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे बहुत सारे सेंटेंस है कि ही फॉल इन कन्फ्यूजन, वे कन्फ्यूजन में हो गया था। व्हाई आर यू रनिंग इन हरी, आप जल्दबाजी में क्यों दौड़ रहे हो। तो इस तरीके के काफी सेंटेंसों का प्रयोग आप कर सकते हैं इनसे। आई हैव ए बैड एजुकेशन, ओके, तो इस तरीके से आप ए बैड या गुड एजुकेशन, बट ए एजुकेशन नहीं कह सकते, ए नॉलेज भी नहीं कह सकते। गुड या बैड जो एडजेक्टिव आ चुका है गुड या बैड, तो इससे पहले ए आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। जैसे और देखिए सेंटेंस, द प्रिंसिपल forbid the student not to make a noise, not to make a noise, make a noise, ध्यान देना है दोस्तों। द प्रिंसिपल फॉरवर्ड द स्टूडेंट नॉट टू मेक ए नॉइस, यानी प्रिंसिपल ने फॉरवर्ड मना किया था, द स्टूडेंट्स विद्यार्थियों से मना किया था, नॉट टू मेक ए नॉइस आवाज करने के लिए, यानी आवाज नहीं करनी है। एक चीज ध्यान रखनी है इसमें, विशेष चीज जो कि थोड़ी सी मिस्टेक है, एक बहुत बड़ी मिस्टेक इस सेंटेंस में, यदि आप देख सकते हैं तो बताइए क्या मिस्टेक हो सकती है। इस सेंटेंस में एक मिस्टेक हो चुकी है कंजक्शन संबंधी, तो देखिए वो क्या हुई है। जब आप यहां पर फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं तो नॉट टू कंजक्शन नहीं आएगा, ओनली टू कंजक्शन आएगा। और अगर आप यहां ऑर्डर्ड का प्रयोग करते हैं, जैसे द प्रिंसिपल ऑर्डर द स्टूडेंट्स नॉट टू मेक ए नॉइस बट द प्रिंसिपल फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स टू मेक ए नॉइस, यानी कि फॉरवर्ड का मतलब मना करना होता है, तो ऑटोमेटिकली इसके साथ नॉट नहीं लगेगा। अगर इसके स्थान पर आप ऑर्डर्ड का प्रयोग करते हैं तो नेगेटिव सेंस के लिए नॉट का प्रयोग किया जाएगा। ओके, तो इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान देना है। ये लो, ये करेक्ट है, ये आएगा। ओके, ठीक है ना। हाँ जी, अब दोस्तों देखो आगे बढ़ते हैं। इसका अंतिम पॉइंट एन आर्टिकल का जो विशेष संदर्भ का पॉइंट है उस पर ध्यान देना है। ऐसे छोटे मोटे काफी पॉइंट है इसके, लेकिन ये भी सेंटेंस, ये जो अगला नेक्स्ट पॉइंट जो बताया जा रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर विशेष ध्यान देना है दोस्तों। My dear student, exceed this point. This point ध्यान दीजिए, keep your attention. अनकाउंटेबल नाउन से पूर्व अनकाउंटेबल नाउन्स यानी अगणनीय वाची संज्ञाओं से पूर्व ए या एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ए या एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं दोस्तों। विशेष पॉइंट है इसमें, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था
कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, अनकाउंटेबल नाउन से पूर्व एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो देखिए अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से हैं उन पर मैं लिखाता हूं, देखिए ध्यान दीजिए। कुछ एक नाउन आपके लिए, वैसे तो काफी है, आपको ये समझ लेना है कि एक तो आपकी प्रॉपर नाउन, प्रॉपर, और एक आपकी अवस्ट्रिक्ट, अस्ट्रिक्ट नाउन, यानी कि प्रॉपर नाउन जो है वो आपकी व्यक्तिवाची है, व्यक्तिवाची, ओके। ये भाववाची, ओके। ये मटेरियल नाउन पदार्थवाची, यानी पदार्थवाची, ये नाउन आपके अनकाउंटेबल है। ये अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आती हैं, ध्यान देना। यानी कोई भी व्यक्ति वस्तु स्थान, एक व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर वर्ड का मीनिंग्स होता है केवल एक मात्र, ओनली वन, यानी कि प्रॉपर डिनोट करता है ओनली वन को। तो समझ लेना है, जैसे प्रॉपर में राम के बारे में बात कर रहा हूं, प्रॉपर में जगतपुरा के बारे में बात कर रहा हूं, प्रॉपर में इस जयपुर के बारे में बात कर रहा हूं। तो कोई भी व्यक्ति यानी एक व्यक्ति राम, एक स्थान जगतपुरा, और एक वस्तु जैसे मैंने कह दिया फाउंटेन पेन, यानी सभी पेनों में से एक पेन फाउंटेन पेन, इसलिए सभी शर्टों में से एक शर्ट, जैसे मैंने कह दिया यहाँ पर ब्लू शर्ट। तो इस तरीके से ये प्रॉपर नाउन होती है एक व्यक्ति। प्रॉपर वर्ड से पता चल रहा है कि प्रॉपर नाउन क्या होती है। तो प्रॉपर नाउन से पहले कभी आप ध्यान रखना है ये अनकाउंटेबल होती है, इससे पहले एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है दोस्तों, ओके। जैसे मैंने यहाँ पर सेंटेंस दिया आपके लिए प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल, देखिए जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, यानी कि जयपुर जो है वो राजस्थान की राजधानी है। जयपुर इज कॉल्ड द कैपिटल ऑफ राजस्थान, यानी जयपुर को राजस्थान की राजधानी कहा जाता है। कैपिटल वर्ड का मीन्स पूंजी भी होता है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने ए आर्टिकल का जो प्रयोग किया है ये एकदम रॉन्ग है, यानी गलत है। यहां पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। कारण ये है कि जयपुर जो है वो आपकी प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन जो की है क्या है, अनकाउंटेबल होती है। एक जयपुर ऐसे नहीं बोलते, यहाँ राजस्थान देखो ये राजस्थान, इस तरीके से नहीं बोला जाता है। तो एन आर्टिकल का प्रयोग आप यहाँ पर नहीं कर सकते। से बहुत सारे काफी सेंटेंसों का आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए आप ये कह सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर इज सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न इंडिया, यानी कि जम्मू कश्मीर जो है वो आपके उत्तरोत्तर भारत में स्थित है। तो आपने देखा यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि ए का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यानी कि यहाँ पर बेसिक कोई आर्टिकल नहीं आता है। अब बात स्वरूप कुछ ही अबाद हैं जिनसे पहले द आर्टिकल का प्रयोग जरूर किया जाता है, नहीं तो प्रॉपर नाउन, आवश्यक नाउन, मैटेरियल नाउन से पहले कोई आर्टिकल डिनोट नहीं होता है। एन आर्टिकल का प्रयोग तो बिल्कुल ही नहीं किया जाता है। यदि द आर्टिकल भी लगाया जाएगा तो वो ओनली केवल विशेष संदर्भ में ही द आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। यदि मैं यहाँ पर प्रॉपर नाउन, आवश्यक नाउन, मैटेरियल नाउन को विशेष संदर्भ में यूज करता हूं तो द आर्टिकल यूज कर सकते हैं, बट एन आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे देखिए एक सेंटेंस और, वाटर इज एसेंशियल फॉर एवरी लिविंग थिंग, यानी पानी प्रत्येक जीवित प्राणी के लिए अनिवार्य है। वाटर इज एसेंशियल
फॉर एवरी लिविंग थिंग, प्रत्येक जीवित प्राणी के लिए, देखो एवरी आ गया है तो थिंग्स नहीं कर सकते, थिंग ही रहेगा क्योंकि ये सिंगुलर की डिमांड करता है। एवरी के बाद में आने वाली नाउन हमेशा सिंगुलर होती है, इस चीज को भी ध्यान समझ लेना है। यानी प्रत्येक जीवित प्राणी, एवरी लिविंग थिंग्स का मीनिंग्स क्या है? प्रत्येक लिविंग थिंग, जीवित प्राणी, जीवित प्राणी, क्रिएचर, क्रीचर, क्रीचर का मीन्स भी प्राणी होता है। ध्यान दीजिए, जैसे यहां पर मैंने कहा है ये आपकी क्या है? मटेरियल नाउन है, यानी कि वाटर इज एसेंशियल फॉर एवरी लिविंग थिंग, यानी पानी जो होता है प्रत्येक जीवित प्राणी के लिए क्या होता है? एसेंशियल वर्ड का मीनिंग्स क्या होता है? अनिवार्य अर्थात नेसेसरी, कंपल्सरी, इम्पोर्टेंट, यानी किसी वर्ड का प्रयोग ले सकते हैं आप। यहां पर आपने देखा कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ वाटर की जगह आप ऑक्सीजन भी ले सकते हैं, ऐसे ही बोल सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर एवरी लिविंग थिंग, यानी ऑक्सीजन प्रत्येक जीवित प्राणी के लिए अनिवार्य है। तो यहाँ पर एन ऑक्सीजन या ए वाटर लगाना एकदम रॉन्ग है, यानी कि ए वाटर और एन ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं किया जाएगा दोस्तों। ओके, तो आपको मैंने बताया यहाँ पर मेटीरियल नाउन, जैसे मेटीरियल नाउन होती क्या है? सबसे पहले प्रॉपर नाउन के बारे में आपको पता चल चुका है कि एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान के नाम को प्रॉपर यानी प्रॉपर वर्ड से ही पता चल रहा है प्रॉपर नाउन। मेटीरियल, मेटीरियल यानी पदार्थ, यानी ठोस द्रव गैस धातु, ठोस द्रव गैस धातु मेटीरियल नाउन में आते हैं दोस्तों। तो ठोस द्रव गैस धातु जो है, इससे पहले किसी भी ठोस पदार्थ, किसी भी द्रव पदार्थ, किसी भी गैसीय पदार्थ से पूर्व कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपको समझ लेना है कि ये ठोस द्रव गैस धातु जो होते हैं वो आपकी मेटीरियल नाउन में आते हैं, और मेटीरियल नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल डिनोट नहीं होता है, कारण ये अनकाउंटेबल यूज की जाती है, इसकी गिनती नहीं होती। गिनती नहीं होती तो एन कैसे लगेगा? नहीं लगेगा। अस्टिक नाउन, ध्यान दीजिए, भाववाची संज्ञा, व्यक्ति के अंतर्गत जितने भी स्टेट अवस्थाएं होती है, जितने भी गुण होते हैं, वाच्य होते हैं, जितने भी बायस दुर्गुण होते हैं, वो सभी यहाँ पर एक्सप्रेशन जो होते हैं, है ना, इमोशंस जो भाव होते हैं, वो सब आपके अस्टिक नाउन में आते हैं। डोंट टच दैट फील इज कॉल्ड द अस्टिक नाउन, यानी कि जिस चीज को हम महसूस कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। ऐसे कभी देखते हैं क्या ईमानदारी आ रही है, पकड़ लिए ले, तो कहने का तात्पर्य उस ईमानदारी को आप टच नहीं कर सकते। तो टच नहीं कर सकते वो एक भाव है, यानी कि वो एक अस्टिक है ना। तो आपने देखा इन बाकी चीज को टच किया जा सकता है, व्हाट अस्टिक नाउन टच नहीं किया जाते। मैंने कहा ब्रेवरी, बहादुरी टच कर सकते नहीं कर सकते, ऑनेस्टी, ईमानदारी टच कर सकते नहीं कर सकते, ब्यूटी, ब्यूटिफिकेशन या ब्यूटी आपकी सौंदर्यीकरण या सौंदर्य आपकी नाउन है, अस्टिक नाउन है, उसको भी टच नहीं कर, ऐसे नहीं बता सकते ये ले ब्यूटी पकड़े हैं, ये बता दें आपको, इस तरीके से उसका प्रयोग नहीं किया जाता है दोस्तों। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक सेंटेंसेस का भी दे देते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ पर अनऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। पॉल्स मीन्स होता है नीति। ईमानदारी एक सबसे अच्छी नीति होती है दोस्तों। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर एन ऑनेस्टी से पहले, ऑनेस्टी क्या है? अस्टिक नाउन है, और अस्टिक नाउन है तो इससे पहले ए या एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ए आर्टिकल तो वैसे ही नहीं आएगा, इसको बोला किया जाता है ऑनेस्टी। हॉनेस्टी नहीं बोलते इसको दोस्तों, ऑनेस्टी बोलते हैं। तो ऑनेस्टी के लिए हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं, लेकिन यहाँ ये नाउन है, इससे पहले एन ऑनेस्ट मेन सही है, बट एन ऑनेस्टी रॉन्ग है। तो यहाँ पर ऑनेस्टी से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा दोस्तों। तो ये आपका एन आर्टिकल फिनिश हो चुका है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट अपना अगला जो पॉइंट है वो है आपका
डेफिनिट आर्टिकल द, तो द डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग देखिए, इसके विशेष जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उन पर ध्यान देना है। एन आर्टिकल के जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताए हैं इनको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेना है। अनकाउंटेबल नाउन वैसे काफी है, जैसे देखिए सीनरी, मशीनरी, कन्फेक्शनरी, स्टेशनरी, नॉलेज, इक्विपमेंट, फर्नीचर, लैंग्वेज, लगेज, वैगेज, ऐसे काफी है। ओके, ट्रैफिक, टेम्परेचर, ये जितने भी बोली जा रही है ये सब तीनों नाउन बोली जा रही हैं, तो ये सभी अनकाउंटेबल है, इनसे पहले कोई आर्टिकल डिनोट नहीं होता है। विशेष संदर्भ में अगर किसी व्यक्ति वस्तु स्थान से इनको जोड़ दिया तो द आर्टिकल आ सकता है, व्हाट एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ओके, और ध्यान दीजिए सभी विद्यार्थी, अब आप सभी को कंसंट्रेट करते हुए, यदि किसी भी लेक्चर को यदि आप कंसंट्रेट करते हुए देख रहे हैं तो समझ लेना है कि आपकी 100% अंडरस्टैंडिंग होगी। केंद्रीकरण बहुत जरूरी होता है, यदि आपके माइंड का केंद्रीकरण किसी चीज पर नहीं है तो आप वहां से मिसअंडरस्टैंड हो सकते हैं। देखिए यहां पर आपने ध्यान दिया, पॉइंट आपका जो नेक्स्ट जो है वह है आपका डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल द, इसको दे या दी बोला जाता है। दा बोलना रॉन्ग होता है ना। अब इसमें दे और दी का मीन्स क्या होता है, अगर आपकी बाउल साउंड आ रही है तो दी बोलेंगे और कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है तो द बोला जाएगा। जैसे देखिए द प्रिंसिपल, द हेड मास्टर, इस तरीके से बोला जाता है। द ओरिएंटेशन, ओके, तो यहां पर जब बाउल साउंड आती है तो यहां पर दी बोला जाता है, कॉन्सोनेंट साउंड आती है तो द बोला जाता है। और ये आपका इसका जो सेंटेंस में जो मीनिंग्स निकलता है, अर्थ वो निकलता है दिस या दैट, यानी कि यह और वह, दिस या दैट, यानी कि यह और वह, ये इसका मीनिंग्स निकलता है दोस्तों। यानी कि द आर्टिकल का मीन्स क्या निकलता है, दिस या दैट सेंटेंस के अंतर्गत। देखिए इसका फर्स्ट पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, यदि किसी नाउन को दूसरी बार मेंशन किया जाता है सेंटेंस में, सेंटेंस यानी वाक्य में दूसरी बार मेंशन किया जाता है, यानी जिक्र किया जाता है, तो उससे पूर्व द आर्टिकल यूज करते हैं। द आर्टिकल यूज करते हैं। देखिए दोस्तों, इस पॉइंट को समझना है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, सर्वाधिक एग्जाम में आने वाला पॉइंट है। यदि कोई भी नाउन सेंटेंस में फर्स्ट बार यूज की जा रही है, यानी कोई भी नाउन का प्रयोग आप पहली बार जिक्र कर रहे हैं सेंटेंस में उस नाउन के बारे में, तो ए आर्टिकल आएगा। यदि उसी नाउन को मैंने रिपीट कर दिया तो समझ लीजिए वो नाउन फिर निश्चित हो चुकी है, तो निश्चित हो चुकी है तो फिर क्या जाएगा, द आर्टिकल। जैसे देखिए आपने एक जाना पहचाना सेंटेंस है, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग, वंस अपॉन ए टाइम
देयर वॉज ए किंग, वॉज किंग। अब यहां पर अगर इस नाउन का रिपीटेशन दोबारा से किया जाता है तो किंग वॉज वेरी ऑनेस्ट, यानी राजा बहुत ही ईमानदार था। तो समझ लेना है यहां पर जब इस नाउन का प्रयोग पहली बार किया है तो यहां पर ए आर्टिकल आएगा। ओके, क्योंकि यहां निश्चित नहीं हुई ये नाउन। यहां जब दूसरी बार इसका जिक्र किया है तो समझ लेना है अब ये निश्चित हो चुकी है, अब यहां द आर्टिकल आएगा। जैसे आपको एक स्टोरी थी उसमें आपको पहले भी बताया था, काफी बार हम जानते हैं उसको, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए क्रो, द क्रो वाज वेरी थर्स्टी। इस तरीके से वो स्टोरी जो थी थर्स्टी क्रो की, उसमें भी देयर वाज ए क्रो, द क्रो वाज वेरी थर्स्टी। तो अब यहां जब क्रो का प्रयोग सेकंड बार किया जैसे किंग की तरह, तो वहां पर मैंने द आर्टिकल का प्रयोग किया। कारण क्योंकि उसकी मैंने विशेषता बता दी, जो क्रो था वो बहुत ही प्यासा था, यानी यहाँ किंग है वो बहुत ही ईमानदार है। मैंने अब इसको क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया है, ओके, नाउन की दृष्टि से। तो यहां पर अब समझ लेना है कि कौन डिफाइन कर देगा, द आर्टिकल, इसको एज ए एडजेक्टिव के रूप में। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, एक सेंटेंस और देखिए, बाय हु मीट मी यस्टरडे, meet me yesterday, was very intelligent, देखिए दोस्तों इसमें क्या है, ये नाउन डबल बार रिपीट नहीं हुए, इसका रिपीटेशन नहीं हुआ है, बट इसमें एक प्रॉब्लम है, रिपीटेशन नहीं हुआ है बट ये नाउन यहाँ निश्चित हो चुकी है। या तो नाउन का रिपीटेशन होता है तब वो नाउन निश्चित होती है, और या बिना रिपीटेशन के भी नाउन निश्चित हो सकती है, जरूरी नहीं है उसको सेकंड दूसरी बार जिक्र किया जाए उसका। ओके, इस सेंटेंस में दूसरी बार जिक्र किया गया है, इस सेंटेंस में नहीं किया गया है, तो समझ लेना है। देखो यहाँ पर ये नाउन कैसे निश्चित हो रही है, बाय हु मीट मी यस्टरडे, जो लड़का मुझे कल मिला था वो बहुत ही होशियार था। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये लड़का जो है इसकी डेफिनेशन दी जा रही है कि वो क्या था, बहुत ही होशियार था। मतलब मैं इसके बारे में कुछ बोल रहा हूँ, जब मैं इसके बारे में कुछ बोल रहा हूँ तो समझ लेना है कि ये नाउन अब निश्चित हो चुकी है। जैसे मैंने कल भी एक सेंटेंस बताया था आपको, यस्टरडे आई मीट ए बॉय, बीते कल मैं एक लड़के से मिला। आई मेट ए बॉय, मैं एक लड़की से मिला, तो यहाँ पर द बॉय नहीं आएगा, ए बॉय आएगा, क्योंकि अब यहाँ पर ये क्या है, इसका जो है वो रिपीटेशन नहीं हुआ है फर्स्ट बार। अब मैं ऐसे इसको और आगे बढ़ा देता हूँ कि यस्टरडे आई मेट बॉय हु वाज वेरी इंटेलिजेंट, तो अब यहीं द आर्टिकल आ जाएगा। तो ये चीज थोड़ी समझने योग्य है कि अगर किसी नाउन की डेफिनेशन दी जा रही है, उसके बारे में कुछ भी बताया जा रहा है, तो समझ लेना है वो नाउन क्या है, निश्चित हो चुकी है। और निश्चित हो चुकी है तो उससे पहले ए या एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं, द का प्रयोग किया जाएगा। ओके, थैंक्स। जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आपके नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। और सभी विद्यार्थी पूरी एक्टिवनेस के साथ हमारे चैनल से जुड़े रहें, सभी का हार्दिक अभिनंदन है।